मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रख रही है। एक जानिब तो ईरान के सुप्रीम लीडर काफी अरसा मंजर-ए-आम से गायब रहने के बाद अब ना सिर्फ मंजर-ए-आम पर लौटे हैं, लेकिन एक इंतहाई क्रूशल मरहले पर जब एक तरफ ईरान के अंदर हिफाजती शेल्टर्स खोले जा रहे हैं, एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ईरान जंगी मशक़ें करने जा रहा है चीन और रूस के साथ, और अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का मंजर-ए-आम पर आना एक बहुत वाज़ेह और दो टूक मैसेज देता है। वहीं दूसरी जानिब ईरान का आसमान भरा है और मिसाइल तजुर्बा या जंगी मशक़ें, लेकिन ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर कुछ मुनफरिद देखा गया है। क्या ईरान एक बड़े सरप्राइज की तैयारी कर रहा है? और इस वक्त ईरान से जो हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। इनकलाब ईरान की 47वीं सालगिरह के मौके पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बानी इनकलाब आयतुल्लाह खुमैनी के मजार पर हाजिरी दी और दुआ की। सुप्रीम लीडर ने मजार में आयतुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी से मुलाकात की। इस दौरान सुप्रीम लीडर ने आयतुल्लाह खुमैनी के मजार के इहाते में नमाज भी अदा की। ईरान के सदर जो है वो भी अपनी कैबिनेट के साथ आयतुल्लाह खुमैनी के मजार पर आए, और ऑब्वियसली इनकलाब ईरान की 47वीं ये सालगिरह है। 47 साल हो गए हैं ईरान के अंदर इस निज़ाम हुकूमत को, जब रजा शाह पहलवी की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और फिर ईरान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के तौर पर सामने आया। अब एक तरफ तो खैर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी 47वीं टर्म है, यानी ही इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ट्रंप के जो फॉर्मर वजीर खारजा हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान के इनकलाब को भी 47 साल और ट्रंप भी अमेरिका के 47वें सदर, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बहुत पहले ये खबर दे दी थी, तकरीबन 48 घंटे पहले, और अब इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी तस्दीक की है कि रूस और चीन और ईरान ये शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी मशक़ें करने जा रहे हैं, और अब इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। ईरान की सरकारी ये नीम सरकारी न्यूज एजेंसी है तस्नीम, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, रूस और चीन रवा माह मुश्तरका बहरी मशक़ें करेंगे। इन मशक़ों को मैरी टाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया है। इन मशक़ों में ईरान की बहरिया, पासदाराने इनकलाब के गार्ड्स, चीन और रूस की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। यानी इसमें IRGC, जिसे अभी यूरोप ने टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है, उसके गार्ड्स भी होंगे, इसमें ईरान की नेवी भी होगी और इसमें चाइना और रशिया की नेवी भी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन मशक़ों का मकसद किसी भी मुमकिन हमले या खतरे से निपटने की पेशगी तैयारी और तीनों ममालिक के दरमियान ताउन मजबूत बनाना है। इन मशक़ों का बाकायदा आगाज 2019 में ईरान की बहरिया ने किया था, और ये मशक़ें अब तक 7 मरतबा मुनक़िद की जा चुकी हैं। लेकिन इस मरतबा ये मशक़ें एक ऐसे मौके पर मुनक़िद की जा रही है जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है, और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपना बहरी बेड़ा, अपना USS अब्राहम लिंकन और 3 डिस्ट्रॉयर जो है वो तैनात करके अपना मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान की नेवी की साइड पे जंगी मशक़ें, और वो भी चाइना और रशिया के साथ, इसे आप अलग से नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है और एक बहुत बड़ा मैसेज है। अच्छा, कल नाज़रीन किराम जो खबर आ रही थी कि बंदर अब्बास शहर के अंदर जो एक धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में वेस्टर्न मीडिया ने और कुछ आउटलेट्स ने सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई कि IRGC की जो नेवी के हेड है उन्हें मार दिया गया। लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भाई वो ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से यही मौक़िफ़ आया कि इसमें IRGC की लीडरशिप को कुछ नहीं हुआ। अब ईरान के 2 मुख्तलिफ शहरों में, और ये भी ईरान की खबर एजेंसी से खबर ये कंफर्म हुई है कि ईरान के 2 मुख्तलिफ शहरों में धमाके के नतीजे में मजमूई तौर पर 5 अफराद हलाक, जबकि 10 अफराद जो है वो जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के खलीजी साहिली शहर बंदर अब्बास में हफ्ते को इमारत में धमाका हुआ। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इनिशियली ईरान के अंदर से कुछ सोर्सेज ने कहा कि ये LPG सिलेंडर का धमाका होगा, लेकिन ये मैंने कल भी कह दिया था कि ये यूजुअली कोई सैबोटाज अटैक जो होता है उसे अगर आपने अंडरमाइन करना हो, आप ना चाहते हो कि भाई ऐसी खबर निकले, अभी मोराल न डाउन हो, तो ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अब ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने भी और ईरान की खबर एजेंसी जो है उसने भी कह दिया है कि भाई धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। अलबत्ता सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका शहर के मोलम बुलेवार्ड के इलाके में 8 मंजिला इमारत में हुआ, जिसके नतीजे में इमारत की 2 मंजिलें तबाह हो गई, जबकि कई गाड़ियां और करीबी दुकानें भी मुतासिर हुई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाके से 1 शख्स हलाक और 14 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा ईरान का शहर अहवाज, उसकी 4 मंजिला इमारत में भी एक धमाका हुआ, जिसे गैस धमाका कहा जा रहा है, जो दूसरा धमाका है जिसमें एक खानदान के 4 अफराद मरे हैं। बंदर अब्बास वाले को अभी तक नहीं बताया जा सका कि ये क्या है, लेकिन दूसरे के हवाले से ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि ये गैस वाला धमाका था। ईरानी हुकाम का कहना है कि इमारत के मलबे तले दबे 3 साल बच्चे और एक खातून को बचा लिया गया। ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदाराने इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब इसराइली ओहदेदारान ये कह रहे हैं कि इन धमाकों में इसराइल मुलव्विस नहीं है जो ईरान में हो रहे हैं, यानी दोनों साइड्स ही ये बात कर रही हैं। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और अपडेट्स भी हमें मौसूल हो रही है नाज़रीन इकराम। एक अपडेट तो यह है कि इस वक्त ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो शेल्टर्स हैं वो खोल दिए गए हैं, और 31 जनवरी 2026 तक की, कल तक की डेवलपमेंट यह है, मारिफ ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने इस वक्त तेहरान के अंदर 300 शेल्टर जो है, और ये बेसिकली अंडरग्राउंड पार्किंग जो होती है बेसमेंट में वो, और जो मेट्रो स्टेशंस होते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस वो, क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया के अंदर मेट्रो स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड ही होते हैं, वो अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए जो कम्यूट के लिए यूज किए जाते हैं, तो उन्हें शेल्टर्स में तब्दील किया जाता है। तो अब ईरान ने 25 लाख लोगों को एकोमोडेट करने के लिए 300 शेल्टर्स जो है नाज़रीन इकराम
वो इस वक्त ईरान ने एक्टिवेट कर दिए हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जिसमें इसराइल की जेरूसलम पोस्ट है, इसराइल ह्यूम है, अरब मीडिया अल जजीरा है, और कुछ ईरान के सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन और पार्किंग लॉट्स को अमेरिका ईरान टेंशन के पेश नजर एक्टिवेट कर दिया गया है, और शेल्टर्स जो है वो तेहरान के अंदर खोल दिए गए। यानी ईरान इस वक्त एंटिसिपेट कर रहा है कि भाई कोई ना कोई हमला, कोई ना कोई धमाका जो है उन्हें। अच्छा, ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से खबर आई थी कि वो हिफाजती हिसार में है और उन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। ऑब्वियसली दुनिया में जब भी कोई अटैक होता है ना, सिर्फ ये ईरान की कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इवन अमेरिका में भी कुछ हो जाए तो सबसे पहले अमेरिका के सदर को जेर जमीन बंकर में शिफ्ट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में ये होता है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का इनकलाब ईरान की के 47 साल मुकम्मल होने पर बाहर निकलना फॉर अ ब्रीफ टाइम ही सही, उसके बाद वो वापस अपने महफूज मकाम पर चले जाएंगे। ये एक सिंबॉलिक और बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। वो क्यों? क्योंकि इससे एक मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है कि भाई, और जाहिर बात है एक मोराल होता है फौज का और ये सारी चीजें। अच्छा, फिर उसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान की फजाओं के अंदर जो मिसाइल्स होते हैं, उनके प्रोजेक्टाइल्स और उनके वो जो कर्टेल्स फजा के अंदर बन जाते हैं, वो इस वक्त विटनेस किए गए और कल से ये विटनेस किए जा रहे हैं। अब इस हवाले से ये बताया गया, इनिशियली तो लोगों को ये खदशा हुआ कि शायद ईरान पर हमला होगा, ये देखो मिसाइल जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि IRGC जो है उसने, और याद रखिएगा मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका का मुतालबा सिर्फ ये नहीं है कि एटमी टेक्नोलॉजी अपनी फारिग कर दो, हमारे हवाले कर दो। अमेरिका ये भी दूसरा मुतालबा कर रहा है कि अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो भी हमारे हवाले करो। लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमें दे दो, और हमें हमारे हवाले करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अपनी रेंज बढ़ा रहे हो और तुम हम तक भी पहुंच सकते हो। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि IRGC ने ईरान का शहर है कराच, इस शहर के ऊपर फजाओं के अंदर देखा गया है, और जो इशारे मिल रहे हैं वो यही है कि इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कुछ सेवरल लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो लॉन्च किए हैं। और मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि ईरान इज नाउ कैरिंग आउट मल्टीपल मिसाइल टेस्ट। ईरान जो है वो मुतअद्दिद मिसाइलों के जो तजुर्बे हैं वो करना शुरू हो चुका है, जो कि एक और बहुत बड़ा मूव है, एक गेम चेंजर मूव हो सकता है। और ईरान क्या इस सब के अंदर कोई बड़े सरप्राइज की तरफ बढ़ेगा, ये भी इन द कमिंग डेज हमें देखना होगा। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।